ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हम पढ़ेंगे लिट लकार के सेकंड पार्ट को। हमने लिट लकार के फर्स्ट पार्ट में यह जान लिया था कि आम की जो प्रकृति होती है, जैसे यहाँ पर एध धातु आम की प्रकृति है, तत्तुल्य ही आम की जैसी प्रकृति होगी तत्तुल्य ही हम क्री के बाद जो लिट आया है उसके स्थान पर हम पद का निर्धारण करेंगे। आम की प्रकृति यदि परस्मयी पदी है तो परस्मयी पद, आम की प्रकृति यहाँ वर्तमान संदर्भ में आत्मनेपदी है तो हम आत्मनेपद कर रहे हैं। जहां पर आम की प्रकृति उभय पदी होगी तो वहां पर उससे हम उभय पद का विधान करेंगे। कल तक आपने यह जान लिया था कि अब लिट के स्थान पर हम वो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय ले आएंगे त। तो हम यहाँ पर त ले आए, ए धाम क्री ता। यहां तक की प्रक्रिया कल आप पढ़ चुके थे। आज आइए पढ़ते हैं उससे आगे। जब आपने ए धाम क्री ता ऐसी स्थिति कर ली, मैंने आपको दो चीज हमेशा से बता रखी है। एक तो प्रकृति के स्थान पर होने वाला, तो यहां पर मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रत्यय के स्थान पर होने वाले आदेश को हम पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के स्थान पर होने वाला आदेश है लेटस तज्जयो एस रेदेच। यह सूत्र बताता है इस बात को। आप प्रत्ययों के विषय में जो जानकारी है वो पहले ले आए हो, अर्थात त आताम झ था सा थाम ध्वम इडवई मही। ये 9 प्रत्यय आत्मनेपद में आपको हर एक धातु से जोड़ने हैं। अब यहाँ पर आइए, अब ये लेटस तज्जयो श्रेष्ठ सूत्र करता क्या है वो समझिए। सूत्र कहता है लिडादेशस्तज्जयोर। जो लिडादेश ता और झ है जी, उन दोनों को, मतलब त और झ, और आपको यथासंख्य लगा देना है एस इरेज एस और इरेज ये दोनों हो जाते हैं। अर्थात लिट के स्थान पर होने वाला जो त है अर्थात एक वचन, प्रथमा का प्रथम पुरुष का एक वचन, और झ अर्थात प्रथम पुरुष का बहुवचन, उन दोनों जगहों पर एक स्थान पर तो एस हो जाएगा और दूसरे स्थान पर इरेज हो जाएगा। यह कहता है तो इस सूत्र। तो बस ये बात तो हमें जान के रखनी है। और अब आप ये समझ, लिट लकारे जब जब आएगा तब तक यह कार्य होता रहेगा। ठीक है? अरे नहीं खाओ यार, बस इतना पूछा जा रहा है कि अभी गरम चाय पी रहा हो तो। श्याम जी प्लीज। जी बस कर दिया। ठीक है, चलो। अब आपने त और झ के स्थान पर ए सरेज क्रम से कर लेने हैं। आइए अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं। पूरे प्रत्ययों को एक साथ देखने हैं, और थास को तो उससे पहले कर ही लेना है, थासा से, क्योंकि वो सभी टिट लकारों के लिए विधान है। एक तरफ से वो आपके लट लकार से लेकर के और आपके लोट लकार तक चलता ही रहेगा। ठीक है? ये थासा से तो पूर्व वाला है। हमने सबको एक जगह लिख दिया है जिससे आपको लिट में क्या क्या करना है उन प्रत्ययों को बस जोड़ते जाना है। तो आइए हम अब कर लेते हैं एस, और एस का वचना है ए। स्थिति हो जाएगी ए धाम क्री ए, और इटी धातु अभ्यास से करके धातु को रिक्त कर देना है ना। यहाँ पर एक सूत्र अंश लिखा रह गया है, इसे यहाँ कट समझिएगा, इसे हटा दें के बाद। तो यहाँ पर आपको कर लेना है एस, एस का बचेगा ए धाम क्री, क्री ए धातु को रिक्त किया अब आपने यहाँ पर। अब आप क्या कर दीजिए, उरत, अभ्यास के रिवर्ण को अत होता है, तो उरत जब लगाओगे तो उर्ण रपर से रपर भी साथ में हो जाएगा।
जी। तो स्थिति हो जाएगी आपकी ए धाम कर धाम क्रिय। कर क्री ए धाम कर क्री ए, ऐसी स्थिति हो गई। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, पूर्वोभ्यास हलादि शेषा कुहुश्चु, ये इस जी प्रक्रिया को जो आप पहले आपने गोपायन चकार में भी की थी ये प्रक्रिया। जी जी तो पूर्वाभ्यास अर्थात पूर्व वाला जो क्री है जिसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी पूर्व वाली, जी और अभ्यास संज्ञा होने के बाद आपका हलादि सूत्र शेष। हलादि शेष, अभ्यास का आदि हल शेष रहेगा। तो आपका जो कर में से रेफ चला जाएगा, क और अ ये दो चीज शेष रहेंगी, और ककार को हो जाएगा कोष्ठु से चुत्व अर्थात चवर्ग, तो च हो जाएगा पहले वर्ण को पहला। तो स्थिति हो जाएगी जी आपकी, है ना, ए क को च, है? ए धाम धाम च क्री ए, मैं आपको बता देता हूँ, ए धाम च क्री ए ऐसी बनेगी। अब आप क्या कर जी दीजिए, यहाँ पर एको ऋण चीज से यण कर दीजिए तो री को हो जाएगा रा, तो ए धाम चक्र ए, और आप जब इसे मिलाएंगे ए धाम के मकार को आप एक बार मोनोस्वार से अनुस्वार और उसको वैकल्पिक परसवर्ण होकर के दो रूप यहाँ पर बनेंगे। एक तो बनेगा मकार को अनुस्वार परसवर्ण होकर के ए धान चक्रे, और ये क्योंकि परसवर्ण पदांत में विकल्प से होता है, ये धाम का म जो है पद के अंत में है वो सुबंत पद है, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। उससे हम सूल आए थे, उसका हम जो है लुक कर दिए आमा सूत्र द्वारा। तो अब यहाँ पर दूसरा रूप बन जाएगा ये धान चक्रे, ये पूरी प्रक्रिया होगी। आपको ये समझ में आ गई ना? जी हाँ, तो कहने का कुल मतलब यह है कि लिट लकार में आपका ए धान चक्री इतना तक तो हर जगह बना ही रहेगा। जी तो जी ए धान जी चक्री इतना तो बना ही रहेगा। उसके बाद बस आपको देख लेना है आपके आगे कैसा प्रत्यय है। यदि अजादी प्रत्यय है तो ये यण कर देना री को, यदि हलादी प्रत्यय है तो उसको सीधा जोड़ देना, कुछ करना ही नहीं है तो। क्यों जी, यही जी है ना? तो आपने जी प्रकृति भाग कैसे बनाना है ये समझ लिया, प्रत्यय सब आपको याद ही है ना, तो खटाखट जोड़ते जी जाने बस, और कुछ नहीं है भैया। तो अब हम, और वो टितात्म पदानम तेरे याद रखना, वो सभी टित लकारों के लिए। जी 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 तो जो आप यहाँ पर आताम देख रहे हो वो टितात्मने पदाराम तेरे लगने के बाद जो है आते हो जाएगा, आते क्योंकि जी आम को एत तो हो जाएगा टी 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 संज्ञक को, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये क्या की हो रही है भाई बीच में? हाँ राजकुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप केवल सिर्फ मैसेज भेजेंगे, ठीक? हाँ चलो, क्यों हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं होता है क्या? आप लोग तो फोन वगैरह इस्तेमाल ढंग से ही करते हो, आप लोगों में से थोड़ा, कि हमारे पास कोई पढ़ाने के दौरान कॉल ना आया करे, कॉल नहीं आया करे, बस इंटरनेट से हम कनेक्ट रह करके आपको पढ़ा दिया करें, ऐसा कोई तरीका? क्यों जी, आप जानते हो तो बताएं, कोई भी एनीबॉडी। हाँ, वृद्धि नहीं होगी यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल वृद्धि इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये त और उसके स्थान पर हुआ एस में से इंत और नित कोई नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं करेगी ना, क्योंकि अचुर्णिति द्वारा वृद्धि होती है वो इंत और नित प्रत्यय के परे रहते करनी, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ तो पर हो जाए। आपका ये धान हाँ, तो क्या रूप बन जाएगा? ये धान चक्राते। बिल्कुल, और यहाँ पर ए धान चक्री और आताम में मिला देना है, ए धान चक्राते, और जी झा और त झाको तो हो जाएगा एरेज, एरेज का बतना है ए, यहाँ पर भी यण करके मिला दीजिए, तो अगला रूप ये बन जाएगा आपका ये ए धान धान चक्री रे। चक्री रे, जी ठीक है। उसके बाद जी जी आप थास लाएंगे, थास को कर चुके हो से, तो अगला रूप जो है ए धान चक्री शे, और सकार को मूर्धन इसलिए हो गया, वो उस नियमों को आप जानते हो, आदेश प्रत्यय हो इण और कवर्ग से परी, री आपका इण प्रत्यार में आता है, अतः क्या हो गया है उसको मूर्धन्य हो गया है, हो गया है। इस प्रकार का रूप बन जाएगा। इसके जी बाद आ जाइए आप
आथाम, आथाम का आथे हो जाएगा चितात्मने पदानाम टेरे लगने के बाद। ठीक है, जी तो आपका रूप क्या जी बन जी जाएगा, जी ए धाम चक्राथे। ओके, केवल चक्रा री, केवल यण करते जा रहे जी हो आप। एधान चक्राथे तक बना लिए, और यहाँ पर ध्वम जब आप लाओगे तो यहाँ पर एक कहानी है छोटी सी, उसे सुन लीजिए। वो कहानी ये है कि आपकी स्थिति हो जाएगी ए धान चक्री ध्वम। ठीक है, अब आपको सूत्र यहाँ पर लगेगा इणह शीध्वम लुंग लिटाम धौंगा। ये सूत्र क्या करता जी है ना, ऐसा सूत्र को ढोल नगाड़े बजाता हो जैसे, धौंगा, ऐसे शब्द आ रहे हैं इसमें। ठीक है, जी तो जी सूत्र ये कहता है, सूत्र का अर्थ ये दिया है कि इणंताद अंगात परेशाम शीध्वम लुंगलिटाम धस्य ढ स्यात्। जी सूत्र का हिंदी में अर्थ आप ऐसे समझें, इणंताद अंगात परेशाम, इणंत अंग से परे, शीध्वम, शीध्वम इत्युक्ते शीध्वम इति धकारस्य और लुंग लिटाम धकारस्य, शीध्वम के धकार को और लुंग लिटाम अर्थात लुंग और लिट के धकार को क्या हो जाता है, ढ स्यात्, उनको ढ करता है। देखो लिखा है ढत्व विधायकम विधि सूत्र, ये ढत्व जी विधायक सूत्र है। एक बार डायग्राम में भी देख लीजिए, एकदम और स्पष्ट आपको हो जाएगा। इणंत अंग से परे, इणंत जी अंग होना चाहिए पूर्व में, इणंत अंग कब होना चाहिए, पूर्व में। और मैं इणंत अंग को भी और स्पष्ट किए देता हूं, पहले इणंत को समझ लीजिए। इणंत का मतलब है कि जिस अंग के बाद में ई उ रील री, नीचे पट्टी पे लिखा हुआ है ना ये वर्ण, क्योंकि इण हमेशा पर णकार तक बनेगा श्याम जी। जी जी तो ई उ रील री यो ह य व र ल, यहीं तक बनेगा ना, है ना। जी 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 तो जी ये शब्द अंत में होने ये चाहिए। शब्द अंत में होने और चाहिए। भाई दो डिवाइस से कौन कनेक्ट है, जिनकी आवाज आ रही है, हाँ, दूसरी डिवाइस को ये आवाज खोल दोगे तो हमारी आवाज जो है डबल हो जाएगी। ठीक है हाँ, वो द्विगुणित हो जाती है। तो चलिए अब हैं? रायचरण भैया जुड़े हुए हैं 2 डिवाइस। हाँ हाँ, आप प्राय यह करें कि एक डिवाइस से जुड़े तो वो ज्यादा आपके लिए सही रहता है। ठीक है, दो डिवाइस से जुड़ने में थोड़ा परेशानी है। दूसरी डिवाइस से जुड़ते हो तो अपने अनम्यूट है भैया। साथी को थोड़ा दूर रखें। दूर का मतलब हाँ कम से कम हमें जो दूरी मैनेज करनी है वो 10 मीटर की करनी, ध्यान रखें। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच की दूरी 10 मीटर की, तो दिक्कत नहीं होगी। चलो, ये सब प्रैक्टिकल कुछ किए हुए हैं, क्योंकि ऐसा होता है जूम को इस्तेमाल करने में। तो चलिए, हम आपको समझा रहे थे कि वो इणंत अंग होना चाहिए पहले तो, और ये दोनों चीज एक साथ है। जैसे आप देखिएगा, यहाँ पर हम सूत्र को घटा रहे हैं, इणंत जी और अंग। आपका देखो, ध्वम, ध्वम के परे रहते जो एधाम चक्री है वह अंग है। अंग कब होता है, प्रत्यय के परे रहते पूर्व में जो प्रकृति होती है वो अंग संज्ञक हो जाती है, आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इणंत, अब वो पहले अंग होना चाहिए सबसे पहले, अर्थात वो अंग संज्ञक होना चाहिए, पहली शर्त को पूरी करता हो। और दूसरी बात, फिर वो इणंत भी होना चाहिए, तब ये सूत्र लगेगा। तो आपका ये इणंत भी है, क्योंकि री, री जो है इण 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 में आ जाएगी ना। जी जी तो अब हम ये कह लेंगे कि आपका एधान चक्री ये इणंत और अंग है, मतलब दोनों चीजें हैं इसमें, इणंत और जी अंग। और ध्यान रखिएगा, जो सूत्र केवल केवल यदि अंग होगा तब भी नहीं, इण सिद्धम लुम लिटा ढोंगा आपको लगाना है। तो यदि केवल इणंत होगा, अंग नहीं होगा, तब भी नहीं लगाना है। दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। वो इणंत भी हो और वो अंग भी हो। बात आपको क्लियर हुई कुछ, दोनों चीजें उसको एक साथ होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि इणंत तो कुछ और हो और अंग संज्ञक कुछ और हो, एक में ही दोनों चीज होनी चाहिए, वो इणंत भी हो और अंग भी हो। तो इस बात को समझे रहना, ये व्याकरण की यही तो बात है। तो इणंत अंग से परे क्या हो जाता है, देखो किसको क्या होता है, शीध्वम
धकारस्य, सीध्वम में ध दिखाई दे रहा है ना, उस धकार को। और लुंग लुंग लिटाम, या तो लुंग लकार संबंधी या लिट लकार संबंधी धकार होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका धकार जो है लिट लकार संबंधी धकार या नहीं, यस है, तो इसको क्या हो जाएगा, धकार को हो जाएगा ढकार, ठीक है, ढत्वम। तो आपने क्या कर लेना है, धकार को ढत्व कर लेना है। यहाँ पर देखो ये आपका लिट संबंधी सूत्र है, तो इस सूत्र ने अपना दायरा भी क्लियर कर दिया जी, मैं लुंग में लुंग में लगूंगा, लिट में लगूंगा, और जहां कहीं शीध्वम ऐसा आ जाएगा यदि इंडन तंग से परे, तो मैं वहां लगूंगा। आपको क्लियर हो गया ये सूत्र? जी जी जी। सूत्र करता है क्या, धा को ढ, तो देखो एधान चक्री ध्वम है, और यहाँ पर आप चितात्म पदानाम तेरे लगा लेंगे तो एधाम चक्री ध्वे हो जाएगा ये, और धा को कर देना है ढ श्याम जी, तो आपका रूप बनके तैयार हो जाएगा एधान चक्री ध्वे। क्या रूप बन जाएगा, एधान चक्री ध्वे। यदि हमारे साथ कुछ सिद्धांत कौमुदी के अध्येता लोग जुड़े हों या सिद्धांत कौमुदी जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम जानकारी के लिए बता दें, एधाम चक्री ध्वे के 16 रूप उधर बनाए हुए हैं सिद्धांत कौमुदी में, आपने देख सकते हैं। यहाँ पर एक रूप आपको है लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। चलो अब आ जाइए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं इट में। यहाँ क्या स्थिति होती है, एधाम चक्री तो आपका बना ही बनाया है, इट का केवल ई बचता है ना, जी जी। तो इट का ई बस आपको मिला दीजिएगा तो यण हो जाएगा री को र, तो एधान चक्रे क्या रूप बनेगा, धान चक्रे, एधान चक्रे। और उसके बाद आ जाइए वही मही, इनको भी आप टिता से प्रारंभ तेरे लगा करके इत तो कर लेना है, ठीक है। और इट के ई को भी आपने क्या किया, इत तो किया है, इट के ई को भी, क्योंकि टिता से प्रारंभ तेरे से उसको भी इत हुआ है, तभी ना इधर चक्रे एकार की ध्वनि आई। जी जी। और यहाँ पर भी वही मही में इकार को एक करिए, तो वही मही को आप समझिए वहे महे, ठीक है। तो आपका रूप बन जाएगा एधान चक्री वहे, एधान चक्री महे। ये आपके लिट लकार के टोटल रूप बनेंगे। अब आते हैं कुछ एक विचार और कर लेते हैं जिसमें छूट रहा था। वो विचार ये है कि जब आप एधान चक्री के आगे से लाए, एधान चक्री और से मतलब उधर मध्यम पुरुष में एक वचन में, आपका से जो है बलादी है और ये आर्धातुक है जी। आपका से जी। क्या चीज है, ये बलादी भी है और से जो है आर्धातुक भी है। इसलिए क्या होगा, आर्धातुक सिट बलादि सूत्र आपको स्मरण में होगा ही। वो सूत्र ये कहता है बलादी आर्धातुक को इडागम होता है। तो यहाँ पर इडागम क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न उठेगा आपको। जी। कहा कि इडागम या एकाच उपदेश से अनुदात्ता कह लेना है कि उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच हो और उपदेश अवस्था में जो धातु कैसी हो, अनुदात्त हो। तो आप ये देखेंगे उदरी दंतई इस कारिका में ये नहीं आई है। नहीं आने से क्या है, ये जो है अनिट है ये, क्योंकि उनसे बची खुची धातुएं वो अनुदात्त हैं और वो सब अनिट होती हैं, तो वो अनिट है। लेकिन वहां के लिए आपका लिट लकार के लिए तो क्रादी नियम की स्पेशल व्यवस्था की है पाणिनि जी ने। तो ये क्रादी नियम से हम लिट में इट कर सकते हैं, वो एक नियम होता है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो क्री श्री व्री व्री जो वो क्रादी नियम का प्रथम सूत्र है उसमें ही क्री सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आ गई है, तो इसलिए यहाँ पर इट नहीं होगा, बिल्कुल कहीं बिल्कुल भी नहीं होगा इसको कहीं पर भी। तो इसलिए इसको इडागम करना ही नहीं है श्याम जी। इसलिए आपका जो रूप बनेगा एधान चक्री से ऐसा ही बनेगा, बसमस में भी एधान चक्री वही एधान चक्री महे बनेगा। ठीक है, कोई शंका तो नहीं हो रही है? नहीं। हाँ चलो, ये आपका पूरा लिट लकार रहा। अब आगे आ जाइए। अच्छा अमर जी पूछ रहे हैं। हाँ जी अमर जी बताइए। जी महोदय नमो नमः। अरे नमो नमः। महोदय ये कहते जो सीध्वम है इसमें दो प्रत्यय है ना सीध्वम में? अच्छा सीध, हाँ हाँ, मतलब ऐसा होगा
जी के अलग अलग है जो, ना। हाँ नहीं, शी ध्वम ऐसा मिलित होना चाहिए जिसमें ध्वम भी है और शी भी मिला हुआ हो। जब आप अच्छा उधर रूप बनाओगे ना आशीर्लिंग वगैरह में, जी तो आशीर्लिंग में शीयुट एक प्रत्यय इधर हो जाता है आत्मनेपद में विशेष। अच्छा हाँ, तो अच्छा अच्छा शीयुट का वो सी बचता है और ध्वम आगे मिलाई है, तो शी ध्वम का मतलब है शी। जी ध्वनि करके थी शी महोदय। और ध्वम एक साथ मिले हुए होने चाहिए। तो सर इसमें क्या मिला हुआ है महोदय, इसमें ये धान चक्री प्लस ध्वम इसमें क्या मिला हुआ है, सिद्धम जो बोल रहे हैं मिला हुआ नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। अरे दो अलग अलग शर्त हैं। आप देखिए, देखिए फर्स्ट नंबर या तो ऐसा हो गया, सेकंड नंबर ये कंडीशन हो। अभी शीध्वम वाली कंडीशन आपको आगे मिलेगी, यहाँ तो है नहीं। अच्छा यहाँ तो जी क्या जी है, जी लुंग लिटाम, यहाँ तो लुंग लिटाम में भी कौन सी कंडीशन है, लिट वाली केवल। तो लिट जी के जी धकार को, तो लिट में ध्वम का जो धकार, जी ठीक है, जी समझ इसको जी कर लेना है। जी जी हाँ, समझ और गए। आप जो ईयरफोन लगा करके मतलब ये बात कर रहे हैं ना, जी उसको थोड़ा हाँ तनिक उचित उचित दूरी पर रखा करिए, वो क्लियर आवाज कैच कर लेता है, उसे होठ के पास मत ज्यादा ले जाया करिए, ठीक ठीक है ना। उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि आप कहीं तूफान में हैं, मतलब तूफान आ रहा है, आप वहां बीच में खड़े हैं, अपने हमारी सांसें ही ऐसी सुनाई देती हैं। तो जी ठीक है, आपने प्रश्न पूछा, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये जी धन्यवाद। शीध्वम अलग शर्त है और लुंग निटाम ये अलग अलग शर्त है, ठीक है, ओके। जी जी धन्यवाद। अब अभी आपने जो पढ़ा है यहाँ पर लिट संबंधी धकार को ढकार हुआ है ध्वम के, वो केवल पढ़ा है। अभी आप जी आगे क्या पढ़ोगे, शीत ध्वम के धकार को ढकार कहाँ होना है वो स्थल पढ़ोगे, और लुंग में जब ध्वम आएगा वहां पर क्या आएगा वो भी पढ़ोगे, ठीक है। जी जी चलो, अब हम आगे बढ़े। अब चलिए जी आगे। ए धान चक्र ढोए बन गया, ठीक है, और ए जी धान चक्री भाई, ए धान चक्र में टोटल हो गया है। और अब आ जाइए हम, अब आपको पता ही है कि जब आप क्रिय चानुप्रज्यते लिटि आमंत से लिट परक क्री भू और अस तीन धातुओं का अनुप्रयोग कर सकते हैं। आपने भी क्या किया, आमंत इत्युक्ते ए धाम से आपने लिट परक क्री का अनुप्रयोग किया है। अब आपको क्या करना है, आमंत से लिट परक भू का अनुप्रयोग करना है। भू का जब आपने अनुप्रयोग किया तो स्थिति हो जाएगी ए धाम भू लिट। जी क्या स्थिति हो गई, ए धाम हाँ, भू लिट, ठीक है। जी मैं आप लोगों से कुछ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोग इस उससे समझ में आ जाएगा आप लोग इस बात को कितनी गहराई से समझ पाए हो क्या नहीं। जब हम ए धाम क्री वो ए, तो ए धाम भू लिट ऐसी स्थिति हो जाने पर, समझ लेना, ए धाम भू लिट ऐसी स्थिति हो जाने पर यहां पर लिट से क्या हम परस्मयी पद संबंधी प्रत्यय लाएं कि आत्मनेपद पद संबंधी प्रत्यय लाएं, थोड़ा आप बताइएगा, थोड़ा सोच के बताइएगा। यहां पर आप आत्मनेपद संबंधी प्रत्यय आएंगे कि परस्मयी पद संबंधी प्रत्यय आएंगे। और तदगुण संबंध्यान से तो आत्मनेपदी आएंगे ना। एक बार विचार जी कर लीजिएगा मैम, कि परस्मय पद ही आएगा। परस्मयी पद ये आएगा, पर क्यों, मेरा वही प्रश्न है, परस्मयी पद क्यों आएगा यहाँ। भू धातु तदगुण परस्मय पद ही संबंध्यान है। भू भू धातु धातु परस्मयी पदी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आम प्रत्ययवत क्रियों प्रयोग से यहां क्यों नहीं काम करेगा। जैसे क्री धातु भी आपकी उभयपदी थी, ठीक है, आप वहां पर उभय पद न ला करके केवल क्या लाए, एध आमंत अर्थात एध की जैसी प्रकृति है तत्तुल्य आप जो है यहाँ पर उससे जो है आप आत्मनेपद लाए थे। तो यहां पर ये नियम क्यों नहीं लागू होता कि एद मतलब यहां पर भी आत्मनेपद संबंधी प्रत्यय आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वो इसलिए नहीं नियम लागू होता कि आम प्रत्ययवत क्रियों प्रयोग से में जो क्री है ना, क्री का ग्रहण किया गया, वो नियम सिर्फ क्री धातु के विषय में लागू होगा, न कि भूके में, न कि अस के में, ठीक है, केवल क्री धातु विषयक वो नियम है। थोड़ा इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको और आपके द्वारा जो पाठित पढ़ाए गए लोग होंगे उनको कभी संदेह नहीं होगा, है।
अतः देख रहे हो आप यहाँ पर भू धातु से क्या आएगा, तिप आएगा, तिप कुणल कर देना, और जैसे बभू बनाते थे ना, बना लेना बभू जैसे भू धातु से, और बस ए धाम के साथ उसे जोड़ देना है। तो ए धाम बभूव, ए धाम बभूवतु, ए धाम बभूवु। क्या समझे विद्वान? और यहाँ पर दो दो रूप बनेंगे, जैसे मैंने ये ए धान चक्रे ऐसा और ऐसा, और अनुस्वार वाले दो दो रूप बन के टोटल 18 हो जाएंगे ए धान चक्रे वाले, और ए धाम बभू वाले भी दो दो रूप बनेंगे। यहाँ पर एक मकार वाला दे रखा है, एक अनुस्वार वाला और बना लेना, ठीक है? ये अनुस्वार परसवर्ण वाला है, वो एक अनुस्वार वाला बना लेना। तो ए धाम बभूव, ए धाम बभूवतु, ए धाम बभूवु, ए धाम बभूवित, ए धाम बभूव, ए धाम बभूव, ए धाम बभूव, ए धाम बभूव, बभूव। और ऐसे आ जाइए अस पर, तो ए धाम अस और लिट और आ जाएगा उसके स्थान पर तिप, तिप कुणल, और अस का क्या बन जाएगा है, और वृद्धि करके अतपधाया लगा देना। तो ए धामास, ए धामासतु, मतलब जो नल अतोसु स्थल अतोसु उनको क्रमशः जोड़ देना है, ठीक है? तो ए धामाश, ए धामाशतु, ए धामाशु, ए धामाशित, ए धामासतु, ए धामास, ए धामाश, ए धामाशे, ए धामाशिम। ये रूप आपके बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है? ये हो गई आपकी लिट लकार की पूरी कहानी। आपको समझ में आ गई ना? चलो हम अब समझते हैं थोड़ा सा, वो एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसके माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या काम यहाँ पर लिट लकार में और होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लिट लकार की एक बार प्रक्रिया देख लें, क्या लिखी है इन्होंने। ये लिखते हैं यहाँ पर, एद धातो हो परोक्षे लिटति लिटि, इजादिश्च गुरुमतो नृश्च इति आमी, और आमा इति लिटो लोपे, क्रिय चानुप्रज्यते लिटि इति लिट परके क्रिया अनुप्रयोगी। तो स्थिति क्या लिख दी, एध आम क्री लिट इति जाते। फिर लिट है स्थाने। मित्रों ये जो पुस्तक है ना, ये जो मैं आपसे स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाता हूँ, थोड़ा ये पुराने से फॉन्ट टाइप में है, थोड़ा अस्पष्ट सी भी है हल्की हल्की आप लोगों के लिए। ये पुस्तक मिल रही है, हमने इसे बनारस से ऑर्डर दे दिया है कि वो भेजे इस पुस्तक को। ये मिल रही है, और वो किस नाम से है उसका हम फ्रंट कवर आपको भेज देंगे, आप लोग भी इसे मंगा सकते हो, ठीक है? उपलब्ध है ये, ठीक है? फिर ए धाम क्री लिटति जाते, और लिटः स्थाने परस्मयी पुरुषई कवचन विवक्षायाम आदेशे आ जाएगा, ठीक है? और लिट चाहे आर्धातु, लिट से उसकी आर्धातु संज्ञा कर देनी है। लिटस्तज्जो ये सिरचति तकार से स्थाने एस आदेश से कृते, और सलोपे च जाते सकार का लोप भी हो जाएगा। तो ए धाम क्री ए, सकार का लोप मतलब एस के सकार का लोप, ठीक है? तो ए धाम क्री ए स्थिते, और लिटि धातु अनभ्यास से द्वित्वे है। हमने थोड़ा और अधिक प्रक्रिया आपको बताई कि ए धाम के आगे फिर सु आएगा, सु का भी लुक वगैरह हो जाएगा, बताया था ना। इसमें थोड़ा सा वो छोड़ दी है, लेकिन आप उसे जोड़े रहना उतनी चीज को जो हमने वहां बता दी है, और जो हमने नई कुछ चीज बता पाई है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो पूरा हो जाएगा कुल मिला के। तो लिटि धातु अनभ्यास से द्वित्वे तम परत्वात् वाधित्वा, द्वित्व एको एणची इति यणि प्राप्त, एको एणची से यण प्राप्त था, परत्वात् है। ये जो दुर्वचनेची वाली बात है, ये हमने थोड़ा सा एक ही करके बता दी थी ना, उन्होंने पूरी बताई। एकोणची से यण प्राप्त था पहले ही, द्वित्व करने से पहले ही, लेकिन दुर्वचनेची ये कूद के आ जाएगा। क्या कहेगा आगे देखिए, ये सूत्र कहेगा दुर्वचनेची, दुर्वचनेची इत्यनेन निषेधे कृते, और पुनर्प्रसंग विज्ञानात् लिटि धातुरनभ्यास स्थिति द्वित्वे एध आम क्री ए इति जाते, पूर्वोभ्यास इति अभ्यासत्वे उर्तिति अभ्यास रिवर्णस्य अकारे जाते, अभ्यास के रिवर्ण को आकार हो जाएगा। और उरण रपर इति रपरे, एध आम कर क्री ए इति भूते, हलादि शेषा इति क अवशिष्टे। देखो क्या क्या बात कहते हैं कि हलादि अशेषा से कर में क अवशिष्ट रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा, है ना? ये देखो हर एक बात को लिखते हैं। कुहुश्चु इति कस्य चत्वे जाते, और सार्वधातु का अर्धातु को इति गुणे प्राप्ते, गुण प्राप्त था। परम, ये वाली हमने बात थोड़ा छोड़ दी थी क्योंकि पहले हम कई बार बता चुके हैं, तुम इसे सुन लो फिर भी।
कि सार्वधातुक आर्धातुकों से जो ये पूछ रहे थे ना, गुण वृद्धि वगैरह क्यों नहीं होते, मुझे राइचड़ जी ने पूछा था, वो सुन लीजिए गुण वृद्धि क्यों नहीं होते कि सार्वधातुक आर्धातुकति गुणे प्राप्ते परम असंयोगात लिट किति लिटा कित्वात् और कितीच इति निषेधे जाते। किंगिति मतलब कितीच का मतलब किंगितीच, थोड़ा यहाँ शुद्ध प्रिंट हो गया है, किंगितीच सूत्र है, ठीक है ना, तो आप पढ़िए आए उस सूत्र को, किंगितीच इति निषेधे जाते। इको इणचि इति यणि, यण करने पर सर्वस्मिन संयुक्ते कृते, सर्वस्मिन संयुक्ते कृते का मतलब है ए धाम कर करने क क्र ए, इतने को संयोग करने पर, सर्वस्मिन संयुक्ते कृते ए धाम इत्येतद्गतस्य, ए धाम के अंतर्गत जो है ना, ए धाम इत्येतद्गतस्य, दूसरे शब्दों में कह देंगे जो कल घटक शब्द को नहीं समझ रहे थे, ए धाम घटकस्य मत्स्य इत्युक्ते मकारस्य मोनुस्वारा इति अनुस्वारे, और अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा इति नित्ये, नित्य पर सवर्णे प्राप्ते, ऐसा वो प्राप्ति दिखा रहे हैं, अरे वाह प्राप्ति भी दिखा दी सब, वाह। और वा पदांतस्य इति वा पर सवर्णे ए धाम चक्रे ये रूपम, विकल्प से पर सवर्णो ये धाम चक्रे, एक तो ये परसवर्ण वाला रूप दे दिया, अनुस्वार वाला उन्होंने दिया नहीं है, अनुस्वार वाला आप खुद बना लेना, ए धाम चक्रे, ठीक है, उसको आप खुद बना लेना, तो ये दो रूप यहाँ पर बनेंगे। और ये धाम चक्राते वगैरह की क्या स्थिति है वो इन्होंने सब पूरी लिख दी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा। ईधान चक्रशे पर मैं थोड़ा सा इसमें आपको दिखाऊंगा, बाकी आप देख ही लेना इसमें। तो अब मैं ले आता हूं आपको ईधान चक्रशेष यहाँ के रूप पर, ठीक है, ईधान चक्रशे। यहाँ पर क्या किया आपने, थास कर लिया, तो स्थिति बता रहे ए धान चक्री थास, ऐसी स्थिति तो आप बना ही लेना, फिर थासा से लगा देना, से बन जाएगा। और लिट च इति आर्धातुकत्व, आर्धातुकस्य बला देता इति इति प्राप्ते, किंतु एकाच उपदेश से अनुदात तात इति इटो निषेधे करते, इट का निषेध कर दिया। और आगे का इन्होंने पूरा नहीं बताया, मैंने आपको तक बता दिया था कि वो क्रादि नियम से क्यों नहीं लिट में इट होगा, तो मैंने बता दिया था कि वो क्री धातु उसमें साक्षात पड़ी गई है क्री श्री विरी सूत्र में, इसलिए नहीं होगा। तो जो इसमें नहीं है भैया वो हम बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। तो इट निषेधे करते आदेश प्रत्युति एधान चक्रशेति रूपम भी बना लेना, ठीक है। एधान चक्राथे, एधान चक्रिढ्वे देख लो इनका है, एधान चक्रिढ्वे लिख रहे हैं यहाँ से नीचे, एद धातु हो और उक्षरिटी है नीचे, अगली स्लाइड पर है वो, अगले मतलब स्क्रीनशॉट पर है, वो वाला दिखाना पड़ेगा, एक मिनट। यहाँ पर आ जाइए। अब ईधान चक्र ढोए बना रहे हैं कैसे, वो देखिए, अरे पूरा का पूरा फिर लिख दिए आ जाइए आप यहाँ से पढ़िएगा। आमति लिटो लोकप्रिय चान प्रजते लिटी, ये तो सब तमाम जो है आप चीज जानते ही, याद आइए। एध आम ध्वमिति जाते इति भूते, लिटी धातु अभ्यासस्यति क्रियधत्वे और अभ्यासत्वे उरत उरत इति रिवर्ण सकार में प्रतिरपरे कते जाते, हलादि जैसा डी का मात्रा विशिष्टे को इति चस्य कत्वे और सिद्धम लोटा धौंगाति धस्य ढत्वे और मत्स्य अनुस्वारे वा सवर्णे करते, वा पर सवर्णे करते, चेतान परम तेते करते। तो ध्वम में जो अमष्टि संज्ञकत्व, जो टी संज्ञक था उसको आपने इत्व कर दिया, तो एधान चक्र ध्वेति रूपम, ठीक है। ये तो बिल्कुल लिख देते हैं भैया, एक भी चीज छोड़ते नहीं है। अब मैं आपको ले जाता हूं, अब आपने धाम चक्री भाई सब कुछ बना लिया, ठीक है। अब ये धाम बहु आप बना रहे हो, तो वो भी इन्होंने दे ही दिया है यहाँ पर। अरे कहाँ से दिया है, हाँ यहाँ से दिया है, देखो एद धातु परोक्ष लेटेति इजादे से गुरुम तो निश्चित आमी आमति लेट लो चार प्रजाति क्रिय चार प्रजाति में क्रिय प्रत्याहार है, जिससे क्या होगा भू और अस का भी लाभ हो जाएगा, तेना क्री भू अस तीनों का लाभ हो जाएगा, तो तीनों का अनुप्रयोग होता है। तो अत्र लिट परकत्वे भू धातु अनुप्रयुक्ते सति एधाम भू लिट,
ऐसी स्थिति हो गई ना। उसके बाद जो इन्होंने जो टोटल प्रक्रिया लिखी है वो भू धातु की तरह, आप इसे स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो पृष्ठ पेषणम होगा, और आपको यदि नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो, बाकी सब कुछ लिखा है। और पर ये भी जो है इतने सारे रूपों को कैसे सिद्ध करें, थोड़े से भी अकुता गए। फिर यहाँ से लिखे एवं अग्रे एदाम बभूव बना दिया, केवल इन्होंने पूरा भवतेरा रस्वा वगैरह व्यास चर सब लगा लू के, और लगे कह रहे अब आगे के रूप भी एवं अग्रेपी है, अग्रेपी एवं एवं साधन का, आगे भी ऐसे पूरा साधन कर लेना। एक एक रूप भी लिख दिया, एदाम बहु तो एदाम बहु, ये सब के सब रूप देखिए, यहाँ तक लिखे। फिर एधा मास को भी बना दिया कि एध धातु से लिट ले आना, हो जाते आम कर लेना, और ये सब कर कर आके भैया ए धाम अस अ, ऐसी स्थिति ने पूर्व अभ्यास करके ए धाम मास यहाँ तक बन गया। आगे की भी ऐसी साधनिका है, तो ये सब बना लेना है। आपके सामने लिखित सामग्री तो पर्याप्त है, तो बस आपको ये समझ में कितनी आ रही है ये बात मुख्य है। तो आप, मुझे लगता है इस बात को सबको समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज हम रखते हैं यहीं पर। हमने कल कहा था कि हम थोड़ा समय से ही पढ़ाया करेंगे और समय से ही आपको जो है छोड़ा करेंगे, क्योंकि हम कभी कभार बहुत ज्यादा ऐसा कुछ स्लाइड ऐसा विषय आ जाता है, उससे पूर्व पे और भी उलझने जो रहती हैं, जिसके कारण हम थोड़ा लेट हो जाए करते हैं। बस आप ये समझे कि हमारी एक चीज को हमेशा क्षमा करते रहना कि हम थोड़ा सा जो आपको टाइम दिए उससे थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर होते हैं, तो आप कृपया इंतजार जरूर थोड़ा सा किया करना। जब कह दिया है तो क्लास जरूर हुआ करेगी, बस एक चीज को क्षमा करते रहे हमेशा, क्योंकि कभी कभार विषय ऐसा हो जाता है, आपको क्या बताएं, कि उसको बनाने में, डिजाइन करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। ऐसी चीज है जिसे हम करेक्ट समय आपको एकदम नहीं कह सकते। हाँ, 5-10 मिनट इधर उधर जरूर हो सकता है, लेकिन अब हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा दिन इसी में हो जाता है। फिर नहीं तो मतलब रात तक मुझे 9 बजे तक बच जाते हैं, फिर 9:30 बजे से एक क्लास और चलती है, तो जिसके कारण हमें जल्दी छोड़ना ही आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है। आप भी खा पी के मस्त हो जाए करोगे और अकताओगे नहीं ज्यादा। ज्यादा व्याकरण सुनने से भी ना भार बढ़ता है। व्याकरण तो चिंतन का विषय है, आप जो सूत्र समझ लिए उसको चिंतन करिए और ये जानिए, तो आपको ये भार ना हो। कैसे भी हमने ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास किया है, अतः इस स्लाइड माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं कि तुरंत जल्दी से जल्दी बातें समझ में आ जाएगा। बाकी किताबें तो आपकी अपने अपने पास हैं ही, और आप लोग विद्वान हो इतने तो सब देख ही लोगे, ठीक है। हाँ, और जो कुछ भी आपको शंका समाधान कुछ लगे अब बता दिया करें। यदि हमारे से कुछ गलती भी हुआ करे ना, तो वो भी अवश्य कहनी है, जिससे हम आगे उसे अपेक्षाकृत सुधार करेंगे, है ना, और अच्छे से अच्छा आएगा। तो ठीक है, नहीं सब बातों के साथ आज का पाठ ही विराम करते हैं। आप कोई शंका संदेह तो पूछ सकते हैं, वैसे बीच में कुछ कर ही लिए थे, तथापि यदि हो तो आपके लिए अवसर है। नहीं, हम अब समापन करते हैं, ठीक है, कल फिर लेंगे। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। महादेव महादेव।